हम बिहार की राजधानी पटना की अब एक खबर आपके सामने रखने वाले हैं। पटना में नवरात्रि के दौरान एक अलग तरह की ही स्थिति देखने को मिली है, जहां एक और लोग इस पर्व को शुद्धता, पवित्रता, आस्था के साथ मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में एलपीजी की कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कई छोटे बड़े होटल और ढाबों का संचालन बाधित हुआ है। कुछ स्थानों पर अस्थायी रूप से दुकानें बंद करनी पड़ी है, जिससे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी बीच ईंधन की कमी से निपटने के लिए कुछ लोगों द्वारा वैकल्पिक साधनों का उपयोग किए जाने की बातें सामने आई। हालांकि जब ये बातें सामने आई तो बहुत ही खतरनाक बात आई। ये कहा जा रहा है कि शमशान की जो अधजली लकड़ियां हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। शमशान से अवशेष सामग्री लाकर उसे व्यावसायिक उपयोग में लेने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस तरह की सूचनाओं की जांच की जा रही है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस तरह की स्थिति आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधा का परिणाम हो सकती है, जिसे जल्द ही सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दी जाए। फिलहाल स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि एलपीजी की आपूर्ति जल्द ही सामान्य हो जाएगी, जिससे होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट सकेंगे। और ये जो बातें कही जा रही है कि शमशान की लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में गहरी चिंता का सबब है। इसलिए आवश्यकता है उचित जांच की और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की, क्योंकि महीना पवित्र है। नवरात्रि का महीना चल रहा है, जिसमें पवित्रता, शुद्धता सीधे हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। लकड़ी जमा कर रहा है तो फेंकने के लिए थोड़ी कर रहा है। तो तंदूर जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जो खाता है वो ना समझे, बनता तो उसी से ही हम ही जानते हैं। मेरे बगले में गुलवी घाट है, ये तो सही बात है। लेकिन भैया स्वाद भी आता है बड़ा बुजुर्ग का। आदमी मर रहा है और उसका स्वाद आ रहा है तो आदमी खाने वाला समझे। हम तो नान नहीं खाते, तंदूर नहीं खाते। इस वक्त हम पटना के शमशान घाट पर हैं। मेरे पीछे आपको लाश जलती हुई नजर आएगी। इस लाश को जलाने के लिए लकड़ी और कोयलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसी बचे हुए लकड़ी और कोयले का जो लाश जलने के बाद बच जाते हैं, उसको बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भेजा जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी अचरज भरी बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि राजधानी पटना में गैस की भारी किल्लत है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन लोगों ने इसके बीच का रास्ता निकाल लिया है। इस शमशान में बची लकड़ियां और कोयले जो लाश जलने के बाद बच जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी बोरियों में, बड़े बड़े बोरे में पैक करके लोग ले जा रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया। सुदर्शन न्यूज ने ये सोचा कि जमीन पर जाकर इसकी तफ्तीश की जाए और इसके बारे में पता लगाया जाए कि आखिर इस बात में कितनी सत्यता है। हम ग्राउंड पर आए। हमने ग्राउंड पर जो देखा वो अचरज भरा था। हमने देखा कि ये लाश के जलने के बाद जो कोयले बच जाते हैं, उनको बोरियों में पैक किया जा रहा है और बोरियों में पैक करने के बाद कुछ लोग आते हैं और इसको लेकर जाते हैं और इसी से होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना बन रहा है। तो यह है बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें। गैस की एक तरफ भारी किल्लत तो दूसरी तरफ बीच का रास्ता निकाला गया और रास्ता ऐसा कि लाश के बचे कोयलों का खाना बनाने में किया जा रहा है और वही भोजन लोगों को कराया जा रहा है। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज के लिए पटना।